नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बाबा अमरनाथ को लेकर, बाबा बर्फानी को लेकर और पावन सावन के महीने में अमरनाथ को लेकर जो झूठ फैलाया गया, कहा गया कि 1850 में अमरनाथ की खोज की गई और एक कश्मीर मुस्लिम चार मतलब वो भैंस वो अपने पशुओं को चराने वाला व्यक्ति उसने अमरनाथ की खोज की। तो इस झूठ को पर्दाफाश किया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस झूठ को क्यों नहीं मानना चाहिए और ऐतिहासिक मैं किताबों का जिक्र करूंगा, मैं उन पुस्तकों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा और उन इतिहासकारों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई वामी कामी लेफ्टिस्ट ये लोग जो कहते हैं कि बूटा सिंह ने 1850 में बाबा बर्फानी अमरनाथ की उसके यानी कि उस गुफा की खोज की थी, आज इस झूठ को बेनकाब करता हूं मैं और आपको सच बताने की कोशिश करता हूं। इस पूरे सच को सुनिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल। अब बाबा बर्फानी को लेकर जो भारतीय इतिहास कहता है और ख़ास तौर से जो कश्मीर के इतिहासकार हैं और देश के वाकई इतिहासकार हैं जिन्होंने केदारनाथ को लिखा है, और मैं इतिहास का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। आप भारत के अनेक राजवंशों का इतिहास और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर का इतिहास जो कल्हड़ ने लिखा है, और कल्हड़ ने राजतरंगिणी में लिखा है। और क्या लिखा है? राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी की रचना है। संस्कृत के विद्वान एसपी पंडित के अनुसार कल्हड़ की राजतरंगिणी ऐसी रचना है जिसमें प्रामाणिक इतिहास कहा जा सकता है, और वो आप कह सकते हैं कि वो प्रामाणिक है क्योंकि उसको अलग अलग समय पर टेस्ट किया गया। राजतरंगिणी की प्रथम तरंग के 267वें श्लोक में अमरनाथ यात्रा का उल्लेख है कि कश्मीर के राजा सामदिमेव शैव थे। वह पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने जाते थे। ग्रंथ में अन्यत्र भी कल्हड़ भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप को अमरेश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। ज्ञात हो कि बर्फ़ का शिवलिंग अमरनाथ को छोड़कर और कहीं नहीं पाया जाता है, यानी कि ये कामी वामी वामपंथी कहते हैं कि ये तो केवल बर्फ़ से बना हुआ है, बर्फ़ एक जगह इकट्ठी हुई तो वो शिवलिंग का रूप ले ली और इसे अमरनाथ के तौर पर कह रहे हैं लोग, यानी कि हिंदू धर्म का माखौल मजाक उड़ाने के लिए जो कहा जाता है। और यानी कि वामपंथी जिस 1850 में अमरनाथ की गुफा को खोजने जाने का कुतर्क गढ़ते हैं, इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा खुद बाबा बर्फानी की पूजा किया कर रहे थे। नीलमत पुराण और ब्रिगेश संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ को बारंबार उल्लेख किया गया है। ब्रिगेश संहिता में लिखा है कि अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय अनंत नया यानी कि अनंतनाग, माच भवन यानी कि मट्टन, गणेश बल यानी कि गणेशपुर, मामलेश्वर यानी कि मामल, चंदनवाड़ी, कुशराम नगर यानी कि शेषनाग, पंचतरंगिनी यानी कि पंचतरणी और अमरावती में यात्री धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वहीं 6ठी शताब्दी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों के विस्तृत रूप में जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी द्वितीय में कश्मीर के शासक सामदिमत जो 34 ईस्वी पूर्व से 17वीं ईस्वी पूर्व उन्होंने बाबा बर्फानी के भक्त होने का उल्लेख किया गया, यानी कि इस पूरे जो टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यही नहीं, जिस बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित किया जाता है, उससे करीब 400 साल पहले पूर्व कश्मीर में बादशाह जलालुद्दीन की यात्रा 1420 से 1470 का जो उसका समय था, उसने भी अमरनाथ की यात्रा की थी और वहाँ उसने जाकर देखा था। इतिहासकार जोनराज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुग़ल बादशाह अकबर के समय के इतिहास अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में भी अमरनाथ का जिक्र किया है और कहा है कि हिंदुओं का पवित्र हिंदू तीर्थस्थल है, और इसके बारे में बताया है। आईन अकबरी में लिखा है कि गुफा में बर्फ़ का एक बुलबुला बनता है, वो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता और यह 2 गज से अधिक ऊंचा होता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वो घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है यानी कि चंद्रमा लुप्त हो जाता है वो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है।
यानी कि इसका उल्लेख देश में अलग अलग इतिहासकारों ने किया है, लेकिन वो इतिहासकार जो वामी कामी लेफ्टिस्ट और पैसों की धमक पे लिखने वाले लोग नहीं थे। तो आज मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सच बताया है और सच को साबित किया है इतिहास के अलग अलग पन्नों से अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करते हुए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।